तो आज से कुछ महीने पहले मेरा वेट 220 पाउंड पर चला गया था, विच इज़ अराउंड 99.8 kgs, और सिर्फ 2 महीने में आई केम बैक टू 185 पाउंड्स, विच इज़ अराउंड 83.9 kgs। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि मुंज़िर, तुमने इतने कम वक्त में इतना वेट कैसे लूज़ कर लिया, कुछ टोटके हमें भी बता दो। तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं कोई फिटनेस ट्रेनर नहीं हूँ, ना मेरे 6 पैक एब्स हैं, ना मैं कोई सप्लीमेंट्स लेता हूँ, ना मेरा कोई क्रेजी डाइट स्केड्यूल है। तो मैं वही बताऊँगा जो रियलिस्टिक हो, प्रैक्टिकल हो और घर पर आसानी से किया जा सके। तो खैर शुरू करते हैं। डिटेल में जाने से पहले मैं आपको अपनी एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी सुनाऊंगा, जिससे शायद कुछ लड़के रिलेट कर सके। तो जब मैं स्कूल में होता था, मैं कुछ इस तरह दिखता था। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। और जो मेरी क्लास के सख्त लौंडे होते थे, जो कि अब बिल्कुल भी सख्त नहीं रहे, उनको बड़ा मज़ा आता था कमज़ोर लड़कों से पंगा लेने का, जिसका विक्टिम मैं भी रह चुका हूँ। चलते फिरते धक्का मार देना, चमाट मार देना कि अबे वो ढांचे तू क्या कर लेगा, तो हवा से उड़ने वाली चीज़ है। जवाब देना। मैं उस मोमेंट पर आ गया था वेयर आई फेल्ट कम्प्लीटली हेल्पलेस। मैंने कहा यार बस बहुत हो गया, बहुत मज़े ले लिए, अब कुछ बनकर दिखाना है कि अगली दफ़ा कोई हाथ लगाने से पहले कम से कम 2 दफ़ा सोचे। उस ज़माने में हम रेसलिंग देखा करते थे, तो मैं ट्रिपल एच का बहुत बड़ा फ़ैन था। उस बंदे की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी कि यहाँ उसकी म्यूज़िक बजी और लोगों के रोंगटे खड़ा होना शुरू हो जाते थे। तो टेकिंग हिम एज एन इंस्पिरेशन, मैंने जिम जाना शुरू कर दिया कि यार कुछ भी हो जाए इसकी जैसी बॉडी बनानी है, ताकि एक दहशत आए। जिम जा जाकर आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ इनटू दिस। और फिर जब आप बड़े होने लगते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियाँ, आई लॉस्ट ट्रैक एंड इंटरेस्ट, एंड बिफोर आई न्यू आई वॉज 220 पाउंड्स, प्योर मोटापा। और उसकी फिक्र मुझे जब हुई जब क्रिकेट खेलते हुए मैंने रियलाइज़ किया कि रनिंग करते हुए मुझसे ज़्यादा तेज़ तो मेरा पेट तेज़ भाग रहा है। तो नाजुक सूरत पैदा हो गई, अब कुछ करना पड़ेगा। तो इस फिक्र में आकर मैंने फ़ोन घुमाया अपने दोस्त, सारी आवाज़ क्वालिटी ख़राब कर देगा, उसको भी अभी घास काटनी थी। अंदर जाके बात करते हैं। अब हम वापस अपने कमरे में आ चुके हैं, एसी भी चल रहा है और किसी किस्म का और शोर नहीं है, तो अब हम आराम से बात कर सकते हैं। तो खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि जब मेरा वेट आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था, तो मैंने फ़ोन घुमाया अपने दोस्त अली मुस्तफ़ा को, जो कि ख़ुद एक यूट्यूबर हैं और अपनी फ़िटनेस का काफ़ी ख्याल रखते हैं, कि यार मेरे ऐसे कुछ हालात हो गए, क्या किया जा सकता है। तो उसने मुझे एक प्लान बना कर दिया, और वही प्लान मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आप अपना BMI चेक करें। BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। आप गूगल पर BMI कैलकुलेटर लिखेंगे, आपको मिल जाएगा। वहाँ आप अपनी एज और हाइट लिखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं और आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो वेट लॉस को मैं 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। पहला आपकी आती है प्लानिंग एंड कंसिस्टेंसी, दूसरा आपकी डाइट, और तीसरी आपकी एक्सरसाइज। तो पहले हम बात करेंगे प्लानिंग एंड कंसिस्टेंसी के बारे में। प्लानिंग इज योर माइंडसेट, बस थाम लो कि यार कुछ भी हो जाए ये करना ही करना है। और कंसिस्टेंसी की जब बात आती है तो एक मशहूर शख्सियत है, उनका कोट है कि सक्सेस isn't always about greatness, it's about consistency. Consistent hard work gains success. Greatness will come. और इस मशहूर शख्सियत का नाम है ड्वेन द रॉक जॉनसन। आई एम श्योर नाम तो सुना ही होगा आपने। If you What the Rock is cooking. He's through singing. Sorry, got carried away. अब हम बात करते हैं डाइट की, which is perhaps the most important one. वो कहते हैं ना, you are what you eat. And अक्सर लोग भूल जाते हैं कि डाइट is 90% of your transformation. लेकिन सबसे पहले ऐसी 2 चीज़ें इन 2 महीने तक आपने अपनी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय कर देनी है। पहले इज शुगर। शुगर इज़ योर वर्स्ट एनिमी। तो अगर आप फिजी ड्रिंक्स पीते हैं, कोक, पेप्सी वगैरह, तो 2 महीने तक इनको खुदाफिज कह दें।
दूसरी चीज़, हम सबके घर में वेजिटेबल ऑयल या कॉर्न ऑयल यूज़ होता है अपने खानों में, तो 2 महीने तक इनको भी आप साइड पे कर दें और इसकी जगह आप यूज़ करें कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल क्यों, ये आप गूगल कर लेना यार, अब मैं सब बताने बैठ जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ट्रस्ट मी इट्स वे मच हेल्दियर। तो आपने 2 महीने तक खाना क्या है, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 डिफरेंट पार्ट्स में। पहला आपका ब्रेकफास्ट, लंच एंड देन डिनर। पहले हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट आपका तगड़ा होना चाहिए, तो पेन एंड पेपर पकड़ लो भाई। आपने कम से कम 2 अंडे खाने, एक जर्दी के साथ, एक जर्दी के बगैर। खाली खाना चाहते हैं तो खाली खा लें, वरना ब्राउन ब्रेड के साथ भी खाया जा सकता है। अगर आप अंडे खा कर तंग आ जाए तो यू कैन रिप्लेस इट विद ओट मील। उसके साथ आप 1 से 2 बनानास खा लें, कुछ नट्स खा लें। अगर आपको मिल्क शेक का शौक है तो आप सोया मिल्क का इस्तेमाल करें, जो आपको मार्केट में कहीं से भी मिल जाएगा। उसके साथ आप अपने पसंदीदा फ्रूट्स यूज़ करें और शेक बनाकर पी लें। ये तो हो गया आपका हैवी ब्रेकफास्ट। अब लंच में आपने सिर्फ सैलड खाना है। आप किसी तरह के भी सैलड बना लें, कोई भी फ्रूट्स यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर लें, लेकिन सिर्फ सैलड ही आपका लंच होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिनर की। डिनर में आपके पास 3 ऑप्शन है, आप या तो ग्रिल्ड चिकन खाएं, मीट खाएं या फिश खाएं। अगेन ऑल कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। उसके साथ आप थोड़ी सैलड खा लें या फिर कॉटेज चीज़, जिसको हम पनीर कहते हैं। तो 2 महीने तक आपका यही डाइट प्लान होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 2 महीने में आपको मैं पिज़्ज़ा बर्गर से बिल्कुल रोक रहा हूँ। आप बेशक खाइए, हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर खा लें, लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ। ये नहीं कि हलक तक भर दें। थर्ड एंड फाइनल पार्ट इज़ एक्सरसाइज, जिसको मैं 2 पार्ट में स्प्लिट करूँगा। पहला उनके लिए जो जिम जाते हैं या जिम जाना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर जा सकते हैं तो बिल्कुल जाइए, क्योंकि वेट ट्रेनिंग इज़ वेरी क्रूशियल इन दिस इंटायर प्रोग्राम। तो जो लोग जिम जा सकते हैं, आपने मिनिमम 4 दिन तो जिम हफ्ते में जाना ही है, विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। और हर दिन आपने डिफरेंट बॉडी पार्ट पर काम करना है। अगर आप मंडे को चेस्ट करते हैं तो ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को आर्म्स एंड शोल्डर्स और थर्सडे को लेग्स। लेग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप लेग डेज। तो जैसे मैंने कहा था कि वेट ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिम जाते ही हैवी वेट्स उठाकर जिन के बच्चे बन जाए। आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो अगर आप 25 से 30 पाउंड उठाकर सिर्फ 10 या 15 रैप्स कर सकते हैं, तो 10 पाउंड उठाइए लेकिन 20 रैप्स मारें, और 20 भी ऐसे लगे कि आसानी से नहीं, मुश्किल से हो रहे। हर बॉडी पार्ट पर आपने 5 डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज करनी है। फर्ज कर अगर आप चेस्ट कर रहे हैं तो चेस्ट में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आती हैं? बेंच प्रेस, इंक्लाइंड बेंच प्रेस, डिक्लाइंड बेंच प्रेस, बटरफ्लाई। 4 से 5 एक्सरसाइज हर बॉडी पार्ट के लिए कंपलसरी है। वेट ट्रेनिंग के बाद अब हम जाएंगे कार्डियो सेक्शन पर। आपने कम से कम 20 से 25 मिनट का कार्डियो करना है आफ्टर एवरी वर्कआउट। और कार्डियो में ऑप्शंस क्या क्या हैं? स्टेयरमास्टर, एलिप्टिकल, ट्रेडमिल। तो आपके जिम में इन तीनों में से कुछ भी है, आप 20 से 25 मिनट अपने आप को टाइम करें और उस पर टाइम स्पेंड करें। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। जो लोग जिम नहीं जा सकते या जिम जाना एक्सेसिबल नहीं है, तो आपने क्या करना है? घर पर भी काफ़ी चीज़ें की जा सकती हैं। आप पुशअप्स कर सकते हैं। फर्ज करें अगर आज आप सिर्फ 10 से 15 कर सकते हैं, अगले दिन 16 का टारगेट रखें, उसके बाद 17 का। तो अपने आप को चैलेंज करते रहें। दूसरी चीज़, अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो साइकिलिंग इज़ एक्सट्रीमली गुड, उसमें बहुत कैलोरीज बर्न होती है। तो आप रोज़ाना 20 से 25 मिनट के लिए साइकिलिंग पे निकल जाएं। और अगर साइकिल भी नहीं है तो आप बेशक रनिंग पे जाएं, जॉगिंग पे जाएं, स्प्रिंटिंग पे जाएं, लेकिन 20 से 25 मिनट का आपका रोज़ाना का ये टारगेट होना चाहिए। और मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आपको खुद अपने अंदर एक चेंज नज़र आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज आई वॉज एबल टू लूज 35 पाउंड्स इन 2 months। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो होपफुली आपको इस व्लॉग में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ट्राई करते हैं तो अपनी प्रोग्रेस नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते अगली व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।